जम्मू कश्मीर विधानसभा में धारा 370 की बहाली पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी विधायकों में हुई हाथापाई। विधायक खुर्शीद अहमद के विधानसभा में पोस्टर लहराने पर हुआ बवाल। बीजेपी विधायकों ने खुर्शीद अहमद से पोस्टर छीनकर फाड़ा। एक दिन पहले विधानसभा में पास हुआ है नेशनल कॉन्फ्रेंस का धारा 370 की बहाली का प्रस्ताव। बीजेपी के पोस्टर फाड़ने पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों के बीच फिर हुई हाथापाई। धारा 370 की बहाली प्रस्ताव का विरोध कर रही है बीजेपी। विधानसभा में भारी हंगामे के बीच मार्शलों ने विधायकों को बाहर निकाला। 370 पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी विधायकों में जमकर हुई हाथापाई। नागपुर में राहुल के संविधान की किताब लेकर भाषण देने पर बीजेपी ने साधा निशाना। कहा, राहुल ने भाषण के समय जिस किताब को दिखाया उसके पन्ने कोरे थे। राहुल गांधी के बयान पर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का पलटवार। बोले, संविधान का झूठा नैरेटिव नहीं चलेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा साहेब का संविधान रहेगा। महाराष्ट्र चुनाव के लिए महाविकास आघाड़ी ने 5 गारंटी वाला घोषणा पत्र किया जारी। युवाओं को 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता, महिलाओं को 3,000 रुपए हर महीना और जाति जनगणना करवाने का वादा किया। बीजेपी नेता सदाभाऊ खोत के बिगड़े बोल। शरद पवार के चेहरे को लेकर दिया विवादित बयान। सदाभाऊ खोत के बयान पर भड़के अजीत पवार। बोले, शरद पवार के खिलाफ विवादित बयान बर्दाश्त नहीं। शरद पवार आज भी हमारे लिए आदरणीय हैं। योगेंद्र पवार ने विधानसभा चुनाव में जीत का किया दावा। कहा, शरद पवार हमारे साथ हैं, जीत हमारी होगी। अजीत पवार के खिलाफ बारामती से चुनाव लड़ रहे हैं योगेंद्र पवार। एआईएमआईएम के नेता नासिर सिद्दीकी ने महाराष्ट्र विधानसभा में घुसकर नीतीश राणे को मारने की दी धमकी। नीतीश पर नासिर सिद्दीकी ने लगाया 2 समुदाय के बीच आग फैलाने का आरोप। महाराष्ट्र चुनाव के प्रचार के लिए वाशिम पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे तो कटेंगे का फिर दिया जिक्र। कहा, भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनना चाहिए। अकबरुद्दीन ओवैसी ने फिर किया 15 मिनट का जिक्र। कैंपेनिंग टाइम का जिक्र करते हुए कहा, 15 मिनट मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। 2012 में कहा था 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, पता चल जाएगा ताकतवर कौन है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ संशोधन बिल को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी को लिखी चिट्ठी। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मिलने का मांगा वक्त। भड़काऊ भाषण देने के खिलाफ मिथुन चक्रवर्ती पर केस दर्ज। बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती पर पिछले महीने उत्तर 24 परगना में पार्टी के कार्यक्रम में भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज आतंकवाद निरोधी सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। दिल्ली में सुबह 10:30 बजे कार्यक्रम होगा। अमेरिकी चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्रंप को फोन कर दी जीत की बधाई। दोनों नेताओं ने कहा, मिलकर विश्व शांति के लिए काम करेंगे। ट्रंप बोले, पूरी दुनिया पीएम मोदी से प्यार करती है। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप ने 295 वोट पाकर दर्ज की बम्पर जीत, जबकि कमला हैरिस को मिले 226 वोट। राष्ट्रपति चुनाव में मिली हार के बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में कमला हैरिस ने समर्थकों को किया संबोधित। इस दौरान उन्होंने अपनी हार को भी स्वीकार कर लिया। अगले साल डोनाल्ड ट्रंप भारत का करेंगे दौरा। भारत में होने वाले क्वाड लीडर्स सम्मेलन में डोनाल्ड ट्रंप लेंगे हिस्सा। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर का विवादित बयान। डोनाल्ड ट्रंप के चरित्र पर सवाल खड़े किए। डोनाल्ड ट्रंप पर कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के विवादित बयान पर बीजेपी का पलटवार। शहजाद पूनावाला ने कहा, लोकतांत्रिक तरह से जीते ट्रंप पर सवाल उठाना अमेरिका की जनता के फैसले का अपमान है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में जीत की बधाई दी। कहा, विश्व शांति पर उनका पहला भाषण शानदार था। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के विरोध में शिकागो में सड़कों पर उतरे लोग, सैकड़ों की संख्या में लोगों ने किया विरोध। दिल्ली में आज भी बेहद खराब थी वायु प्रदूषण की स्थिति। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंचा। दिल्ली में लोगों के सामने जहरीली यमुना में ही छठ महापर्व मनाने की मजबूरी। यमुना के किनारे लगाया गया छठ का पंडाल। यमुना नदी की सफाई न होने पर बीजेपी ने आप सरकार को घेरा। कहा, आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी हिंदू विरोधी पार्टी है। गृह मंत्री अमित शाह ने देशवासियों को दी छठ महापर्व की बधाई। कहा, सूर्य उपासना के पावन पर्व पर सभी की सुख शांति और समृद्धि की कामना करता हूं। दिल्ली के आप विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी की दबंगई का सामने आया वीडियो। मॉडल टाउन इलाके में एक शख्स को धक्का देते दिखे आप विधायक। दिल्ली के शाहबाद डेयरी इलाके में अवैध मीट की दुकान को लेकर एमसीडी टीम पर हमला। बवाना से आप विधायक जय भगवान उपकार पर मारपीट का आरोप, केस दर्ज। मनोज राय हत्याकांड में मुख्तार अंसारी के 2 साथियों पर आरोप तय। 2001 में हुई थी मनोज राय की हत्या। सलमान खान को धमकी देने वाला कर्नाटक से गिरफ्तार। आरोपी ने 5 करोड़ की मांग की थी। रकम न मिलने पर बाबा सिद्दीकी जैसे हाल की दी थी धमकी। महाराष्ट्र के बुगांव स्टील प्लांट में लगी भीषण आग। हादसे में 18 मजदूर झुलसे, एक की हालत गंभीर। गुजरात के सूरत में 2 मंजिला मकान में लगी भीषण आग। आग में झुलसने से 2 महिलाओं की मौत हुई। यूपी के एटा में तेज रफ्तार ट्रक ने एक महिला को कुचला। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ हादसा।
मध्य प्रदेश के जबलपुर में हिट एंड रन का मामला। तेज रफ्तार गाड़ी ने एक स्कूटर को टक्कर मारी। घटना में 2.5 साल के एक बच्चे की मौत। मध्य प्रदेश की निवाड़ी में नदी में डूबते एक लड़के की पुलिसकर्मी ने बचाई जान। कंचना घाट पर दोस्तों के साथ नहाने गया था लड़का। दिल्ली के द्वारका में फायरिंग का सामने आया सीसीटीवी वीडियो। मोटरसाइकिल पर आरोपी बदमाश भागते दिखाई दिए। दिल्ली के पश्चिम बिहार के अलावा द्वारका में भी गोलीबारी। 3 अज्ञात बदमाशों ने कार की एक वर्कशॉप पर की फायरिंग। दिल्ली में फिर ताबड़तोड़ फायरिंग। दिल्ली के पश्चिम बिहार में एक दुकान पर फायरिंग। शूटर ने दुकान पर 7 से 8 राउंड फायरिंग की। अवैध वसूली के लिए की गई फायरिंग। दिल्ली के पश्चिम बिहार इलाके में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सहयोगी गैंग पर फायरिंग का आरोप। दुकान के मालिक से रकम की मांग की गई थी। वाराणसी में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या के मामले में पुलिस को मिली शूटर्स की लोकेशन। महाराष्ट्र और गुजरात के लिए पुलिस की टीमें रवाना हुई। लखनऊ में संदिग्ध परिस्थितियों में अपार्टमेंट की 10वीं मंजिल से गिरकर महिला की मौत। परिवार ने पति पर लगाया हत्या का आरोप। दिल्ली के गांधीनगर में सेल्समैन रखने को लेकर आपस में भिड़े 2 दुकानदार। घटना में 13 मजदूर हुए घायल। पुलिस ने दर्ज किया मामला। यूपी की गाजियाबाद पुलिस ने चेन स्नैचिंग करने वाले बदमाश को एनकाउंटर में किया गिरफ्तार। 2 दर्जन से ज्यादा मामलों में थी तलाश। यूपी की लखीमपुर खीरी पुलिस ने लूट की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह के बदमाशों को पकड़ा। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस की 15,000 के इनामी बदमाश से हुई मुठभेड़। पकड़ा गया लूट का आरोपी। यूपी के झांसी में 76 साल के बुजुर्ग को कुछ लोगों ने पहले स्कूटर से मारी टक्कर, फिर की पिटाई। बच्चों को डांटने पर बुजुर्ग की लात घूंसों से पिटाई की। गुजरात के सूरत में स्टंट की सनक में व्यस्त सड़क पर लेटकर बाइक चलाता दिखा शख्स। अपने साथ साथ दूसरों की जान भी खतरे में डाली। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गुजरात के भावनगर में 2 गुटों के बीच जमकर हुई मारपीट। महिलाओं समेत 5 से 6 लोगों को आई चोटें।